देखिए, राजपूत समाज हो या क्षत्रिय समाज, उसकी नाराजगी पहले पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान को लेकर थी जो अमर्यादित था और राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए था। विरोध गुजरात और राजस्थान में तो हो ही रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार समझाने के बावजूद क्षत्रिय समाज का गुस्सा और हाई होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसके बाद बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का गुस्सा 7वें नहीं 14वें आसमान पर पहुंच चुका है। आज वो एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर क्या फैसला बीजेपी ने लिया, जिसके बाद क्षत्रिय समाज में, राजपूत समाज में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इस बार क्या ऐलान राजपूत समाज की तरफ से किया गया है और किस किस राज्य में ये पूरी की पूरी आग फैल चुकी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत हल्का लग रहा था मसला, पुरुषोत्तम रूपाला बयान क्षत्रिय समाज के खिलाफ, अंग्रेजों से साठगांठ, राजपूत समाज की महिलाओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी करना, ज्यादा से ज्यादा क्या राजपूत समाज 7% गुजरात में क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, करते रहिए प्रदर्शन, करते रहिए आंदोलन, उतरिए पुरुष, उतरिए राजपूत समाज की महिलाएं, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह बात कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोची होगी, तभी तो जब गुजरात के अंदर यह बयान निकलकर बीजेपी के नेता मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरफ से आया, उसके फौरन बाद ही जब राजपूत समाज ने इस पर आपत्ति जताई और रूपाला की टिकट काटने की मांग की गई, उसके फौरन बाद ही साफ कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर मोदी के इस कमांडर यानी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा जाएगा। ये एक एक खबर हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शन बढ़ता रहा, मकराना साहब गए, बदसलूकी हुई, फिर राज शेखावत गए, उनकी पगड़ी को उछाल दिया, उसके बाद राजपूत समाज की महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। तमाम चीजें गुजरात के अंदर हो रही थी क्योंकि 7% है। लेकिन सांसें अटक गई हैं तब से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर खासतौर पर क्षत्रिय समाज के लोग न केवल सड़क पर बल्कि अलग अलग जगह ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहेंगे और वोट उसी को जाएगा जो बीजेपी को हराएगा। इन सब के बीच कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अब तक तो पुरुषोत्तम रूपाला सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी थे बीजेपी के लिए, जिसे हटाने से इनकार किया गया कि भाई रूपाला तो चुनाव लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, क्षत्रिय समाज आ जाओ, राजपूत भी जुड़ जाओ, जादौन जुड़ जाओ, चौहान जुड़ जाओ, ठाकुर जुड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जानते हैं एक और क्या काम कर दिया बीजेपी ने? अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इसमें पुरुषोत्तम रूपाला का भी जिक्र है। जी हां, पुरुषोत्तम रूपाला का जैसे ही जिक्र क्षत्रिय समाज की तरफ से देखा गया तो उनका और गुस्सा बढ़ गया है कि एक तरफ तो आप चुनाव लड़वा रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो क्षत्रिय समाज के लिए गंदगी बोलते हैं, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति को अब स्टार प्रचारक आप बनाते हैं। मतलब आपकी नजर में वो इतना बड़ा तुलारा हो गया है कि वो क्षत्रिय समाज के बारे में गंदगी उगले और वो आप उसको गले लगाए रखें, नहीं चलेगा। ऐसे में क्या क्या हुआ है आज मैं पहले वीडियो आपको दिखा दूं, वीडियो देखिए। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा राजपूत समाज को पीछे दिखाने का काम किया है। इसलिए राजपूत समाज समझ लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र में वोट नहीं देंगे और नहीं दिलाएंगे, वोट नहीं देंगे और नहीं दिलाएंगे। हमारी भूल, हमारी भूल, हमारी भूल। तो देखिए ये वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर आपने सुन भी लिया होगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और जिताएंगे उसे जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ। राजपूत ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया, लिखा राजपूत समाज ने चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, अग्नि के सामने ली बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ, पूरे देश के राजपूतों को स्वाभिमान की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए, अपने अपने प्रदेशों से बीजेपी को बॉयकॉट करके, राजेंद्र सोलंकी फॉर जीबीएन, लिखा है आगे हैशटैग राजपूत बॉयकॉट बीजेपी। इसी खबर को दोस्तों एबीपी न्यूज ने भी छापा और क्या लिखा मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। इसमें लिखा गया है अग्नि के सामने बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ, सीपी जोशी के गढ़ में सड़क पर क्यों उतरे राजपूत। खबर पढ़कर थोड़ी सी बता देता हूं जिससे आपको पता लगे कि क्या होने जा रहा है बीजेपी के साथ, खासकर राजस्थान का जिक्र मैं कर रहा हूं। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था राजपूत समाज हो या क्षत्रिय समाज हो, वो बीजेपी के लिए एक आधार का काम करता रहा है, वो एक नींव है उसके लिए। एक वैश्य समाज हो एक क्षत्रिय समाज, लेकिन क्षत्रिय समाज की जब आपत्ति थी तो बीजेपी ने उसे दरकिनार कर दिया। क्यों किया, क्या रणनीति है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अपने कोर वोटर्स
जब नाराज हो रहे हैं तो एक बड़ा फैसला बीजेपी को लेना चाहिए। मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता कि आखिरकार कौन ऐसे इनके सलाहकार हैं जो ये समझ नहीं पाए कि उनका कोर वोटर आपसे नाराज चल रहा है, आपका खुद का कोर वोटर जिसकी वजह से आपकी पार्टी इतनी ऊपर तक पहुंची। आखिरकार वो जब वो नाराज चल रहे हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। सिर्फ एक प्रत्याशी के टिकट काटने की मांग कर रहे थे, लेकिन देखिए देखते ही देखते ये पूरा मसला बीजेपी के विरोध में चला गया। रूपाला के विरोध से लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ चला गया है। क्या लिखा है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को कराया जाएगा। चित्तौड़गढ़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का गढ़ माना जाता है। सीपी जोशी कांग्रेस वाले नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, वो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। शनिवार को चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज ने रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया। क्या है इसमें बता दें आपको, अग्नि को साक्षी मानकर राजपूत समाज ने ली शपथ। रैली में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। करणी सेना के बैनर तले राजपूत समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। राजपूत समाज के लोगों ने राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला फूंका। पुतला दहन के बाद अग्नि को साक्षी मानकर बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ ली गई। करणी सेना पहले ही मांग नहीं माने जाने पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे चुकी थी। बता दें कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर राजपूत समाज चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। खैर, इन्होंने तो ये बताया कि चित्तौड़गढ़ का, मैं अब भी आपको कह सकता हूं कि देखिए ये हर कोई जानता है कि बहुत बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि कहां किसका प्रभाव है। आप जब हरियाणा का जिक्र करते हैं तो वहां जाट बाहुल्य है, लेकिन ठाकुरों का भी, क्षत्रिय समाज का भी अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन अगर जाट समाज को आप नाराज करते हैं तो हरियाणा में आपकी नैया इधर उधर डामाडोल हो सकती है। पंजाब का जिक्र करते हैं तो किसान और साथ साथ जाट और साथ साथ आप देख सकते हैं वहां पर पंजाबियों का प्रभाव। ऐसी जब जब आप बात करते हैं राजस्थान की, तो आपको मालूम ही है, इतिहास थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो मालूम है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान एक 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्षत्रिय, सबसे ज्यादा राजा महाराजाओं से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, चौहान हैं, वहीं के लोग हैं। ऐसे में राजस्थान में अगर इसका असर पड़ता नजर आता है तो राजस्थान में अगर क्षत्रिय समाज नाराज होता है तो 25 सीटों पर बीजेपी की जीत पर ग्रहण लग सकता है। क्योंकि अभी तक मैंने कह रहा था ना, गुजरात की 7% है, गुजरात में क्या फर्क पड़ लेगा, इसलिए माफी भी मंगवा दी 1 बार 2 बार, लेकिन नहीं मान रहे क्षत्रिय समाज के लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो स्टार प्रचारक भी बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे रूपाला। लेकिन जैसे ही ये खेल राजस्थान तक आया, जैसे ही खेल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आया, बीजेपी के नेताओं की सांसें फूल गई हैं। एक बड़ा एजेंडा लिख कर ले लीजिए, ये पूरा का पूरा एजेंडा आईटी सेल पर बैठे हुए लोगों को दिया गया है, और तो और गोदी एंकर और पत्रकारों को दिया गया कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को क्षत्रिय समाज को मनाने की जिम्मेदारी थी, क्षत्रिय समाज मान गया है। अभी तो गंदगी फैलाई भी जा रही है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे जो क्षत्रिय समाज के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और अलग अलग समुदाय से उन्हें सहयोग मिल रहा है। तो क्षत्रिय समाज के लोगों के लिए आईटी सेल पर बैठे लोग जो 5-5 रुपए की दिहाड़ी खाते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर केवल ट्वीट करने के नाम पर, वो उनको मुसलमान बताने पर तुल गए। ऐसी ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज की खबर एक और देखिए, ये वीडियो भी देखिए जरा आपको। दावा नहीं कर रहा है कहाँ का वीडियो है, लेकिन वहां पर देखिए राजपूत समाज से जुड़ी हुई कई महिलाएं सड़कों पर उतरी, पीछे पुरुष भी हैं और नाराजगी यहां पर जताई जा रही है। इसे भी राजपूत ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। वोट की चोट करना जरूरी हो गया है, अब अपने स्वाभिमान की। राजपूत विरोधी मोदी, यानी मोदी के खिलाफ। अब ये मैंने कहा ना, ये मामला रूपाला तक था, फिर बीजेपी तक, और अब मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अब लोगों में, खासकर क्षत्रिय समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये बीजेपी के लिए मुसीबत इसलिए है क्योंकि आप गुजरात से उठी हुई आंधी को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते 4 राज्य इसकी चपेट में आ गए। राजस्थान, गुजरात पहले से था, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, और तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है। अभी धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है चीजें। ये मामला केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन देखिए पीलीभीत तक भी पहुंच गया, वहां भी क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है। यानी बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति है और क्षत्रिय समाज का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार।